किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रत्येक टॉपिक पर कमांड होने के साथ एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। स्टूडेंट कंसेप्ट बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए और एग्जामिनेशन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जीटी का स्टडी बड़े ही साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है। प्रत्येक किसी भी टॉपिक का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले स्टूडेंट्स को यह स्टडी पैकेज दिया जाता है। इस स्टडी पैकेज में प्रॉब्लम्स का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज किया गया है। लेवल 1 में बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, लेवल 2 में मल्टीपल कंसेप्ट, क्रिटिकल कंसेप्ट वाली प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया गया है। साथ ही एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग मल्टीपल चॉइस, असर्शन रीजन, कॉम्प्रिहेंशन इत्यादि के क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। इस स्टडी मटेरियल में स्कूल एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर भी क्वेश्चंस का समावेश किया गया है। इस स्टडी पैकेज से टीचर्स द्वारा रेगुलर डे टू डे बेसिस पर असाइनमेंट दिया जाता है और उसका रेगुलर डे टू डे बेसिस पर डिस्कशन भी किया जाता है। लेक्चर, उस टॉपिक का लेक्चर फिनिश होते होते यह स्टडी पैकेज अप टू 70% तक फिनिश हो जाता है। फाइनली एक डिस्कशन लेक्चर में रिमेनिंग पोर्शन भी फिनिश कर दिया जाता है। इस स्टडी पैकेज को स्टूडेंट्स को देने का मोटो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ स्कूल एग्जाम्स के साथ भी स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल बनाना होता है। फाइनल रिवीजन के लिए हर एक स्टूडेंट को तीनों सब्जेक्ट्स पर कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बुक दी जाती है। इस कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बुक में एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। इस कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बुक के द्वारा स्टूडेंट किसी भी टॉपिक को 4 से 5 घंटे में आसानी से रिवाइज कर सकता है। जीटी का ये सारा स्टडी मटेरियल एआईएफ फर्स्ट को लक्ष्य रखते हुए डिजाइन किया गया है। जीटी का स्टडी मटेरियल कर लेने के बाद मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को किसी और एडिशनल मटेरियल करने की रिक्वायरमेंट रह जाती है। गुप्ता ट्यूटोरियल्स का एक और यूनिक फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसका टेस्ट कंडक्ट करना, जो जिस प्रोसीजर से ये टेस्ट कंडक्ट यहाँ पे किया जाता है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, बेसिकली टेस्ट जो होता है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे कोई भी स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकता है कि वो क्या सीख रहा है, क्या समझ रहा है और उसको अप्लाई कैसे करना चाहिए। हमारा मोटिव बेसिकली ये नहीं कि हमने टेस्ट लिया, हमने रैंक लिस्ट लगा दी कि ये स्टूडेंट अच्छा है, ये स्टूडेंट की 5th रैंक, स्टूडेंट की 10th रैंक, ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मोटिव जो हमारा है बेसिकली, सबसे पहले मोटिव तो ये है कि स्टूडेंट को ऑन टोज रखना है, अलर्ट रखना कि आपको एक प्रेशर फील करवाना कि आपको एक टेस्ट देना है, क्योंकि उसको उस टेम्परामेंट से यूज टू करवाना जो एग्ज़ाम में वो फेस करता है। एज सच जो वो कहता है कि मुझे आता सब कुछ है, मैं शीट्स भी करता हूँ, मैं अपने पैकेजेस भी करता हूँ, मैं स्टडी मटेरियल भी पूरा लगाता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ या टेस्ट देता हूँ तो मुझे अप्लाई करने में बड़ी मुश्किल होती है या मेरे नंबर क्यों नहीं आते। उसी को देखते हुए यहाँ पे हर टॉपिक के बाद जब भी कंसर्न टीचर टॉपिक खत्म करता है तो उसके बाद पार्ट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। पार्ट टेस्ट मीन्स कोई भी टॉपिक खत्म करने के बाद उस टॉपिक के लिए उस स्टूडेंट को एक इमीडिएट एक टेस्ट लिया जाता है, एक सफिशिएंट टाइम देते हुए। वो पार्ट टेस्ट 1, 2, 3, 4 तक 3-4 बार कंडक्ट किया जाता है, जिससे कि पहली बार अगर वो परफॉर्म ना कर सके तो दूसरी बार उसके बाद चांस हो कि मुझे बेटर करना है, तीसरी बार, और तीसरी चौथी बार आते आते वो एटलीस्ट ये कहने लायक हो जाता है कि यस, अगर आप मुझे इस चैप्टर पे कुछ क्वेश्चन देते हैं तो आई कैन अटेम्प्ट। एट द मीन टाइम 3rd, 4th पार्ट टेस्ट करते करते पैरेलल में जो टॉपिक कंप्लीट होते जाते हैं उन टॉपिक का वेटेज उस टेस्ट में कवर करा जाता है। ये नहीं कि आप साहब 1st, 2nd, 3rd चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जब 4th चैप्टर का पार्ट टेस्ट हो रहा है तो 1st, 2nd, 3rd टेस्ट के चैप्टर जो है कंप्लीटली डिलीट, ऐसा नहीं होता है। देखिए, कोई भी टेस्ट लिया जाता है जिसको हम बेसिकली क्यूमुलेटिव टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें पुराने चैप्टर्स जो हैं वो उस टेस्ट में उसके सिलेबस में ऐड होते जाते हैं और जो फ्रेश टॉपिक्स आ रहे हैं उनका कंटेंट, उनका वेटेज बढ़ता रहता है। सिलेबस एज सच कोई भी टेस्ट का ये माना जाता है कि जिस दिन आपका टेस्ट है, जो कि टेस्ट हर संडेज को हम कंडक्ट करते हैं, तो जिस भी संडे को टेस्ट हो रहा है तो एटलीस्ट उसका सिलेबस हम ये मान के चलते हैं कि फ्राइडे सैटरडे तक
जितना पढ़ाया जा रहा है वो आपके टेस्ट में आएगा, जिससे कि स्टूडेंट को ये फील रहे कि मेरा एक बाउंडेशन नहीं है कि मुझे सिर्फ इतना ही करना है, उसको उसका दायरा बड़ा होना चाहिए कि मैंने आज पढ़ा वो चीज़ कल आ सकती है, तो वो क्लास में भी अलर्ट रहे कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कल पूछा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस रीशफलिंग टेस्ट होता है। रीशफलिंग टेस्ट में जो कि 2 या 3 महीने के ड्यूरेशन उसमें होता है, उसमें स्टूडेंट्स को रीशफल किया जाता है, उनके बैचेस को रीशफल किया जाता है अकॉर्डिंग टू ए परफॉर्मेंस। जो जैसे परफॉर्म करता है वो अकॉर्डिंगली बैचेस उसके शफल्ड हो जाते हैं, जिससे कि उसको एक प्रेशर फील हो कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद या एक पर्टिकुलर पार्ट होने के बाद 10 to 12 फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और ये सब टेस्ट का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ओवर द टाइम मेंटेन किया जाता है और उसको पुराना टेस्ट या कमिंग टेस्ट या जो हो चुका है उसका रिकॉर्ड प्रॉपरली कन्वे किया जाता है कि वो कहाँ इम्प्रूव कर रहा है, कहाँ वो लैग कर रहा है। हमारे टेस्ट का एक यूनिक फीचर और ये भी है कि टेस्ट जो भी स्ट्रिक्टली जेई पैटर्न पे भी होते हैं और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान रखते हुए भी कंडक्ट होते हैं, जिससे कि वो वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए एक्सपोजर हो। टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं। वो ये नहीं कह सकता कि साहब मैंने ये क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। टेस्ट का हर एक क्वेश्चन उसको क्लास में किए गए पिछले 50 क्वेश्चंस का नॉलेज उसे उस क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा। टेस्ट जो कंडक्ट करने के बाद होने के बाद उसके सॉल्यूशंस जो है एज सच सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता कि आप ये सॉल्यूशंस ले जाइए और आप पढ़ लीजिएगा। उन टेस्ट को इमीडिएट कमिंग क्लासेस में डिस्कस किया जाता है, प्रॉपर डिस्कस किया जाता है। उसमें बताया जाता है कि इस क्वेश्चन को आपने जो पढ़ा है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया, उसको बताया गया कि आपने यहाँ पे सिली मिस्टेक करी अगली। और इस क्वेश्चंस में जनरली लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं, तो स्टूडेंट को मालूम रहता है कि यार इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर चैप्टर में या इस पर्टिकुलर पार्ट में ये गलती होती है, तो आने वाले टाइम में जब वो क्वेश्चन आ सकता है या मे बी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो गलती कभी भी नहीं करता है। मैं यहाँ पर आपको मेडिकल बैचेस की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, गुप्ता ट्यूटोरियल्स आईआईटी के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है ही, साथ में ही मेडिकल एग्जाम्स के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। इसका प्रूफ मिलता है हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट से। अगर इंडिया के दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूट से कंपेयर किया जाए, गुप्ता ट्यूटोरियल का मेडिकल बैचेस में सक्सेस रेट अप्रॉक्स 35% आता है, जो कि किसी भी दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूशन से बेटर है। देन यहाँ पर मेडिकल की सेपरेट बैचेस हैं, जिसमें इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम भी एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं। इन बैचेस में सेपरेट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स भी प्रेजेंट हैं। वहां पर उनको स्टूडेंट सॉल्व करके AIR 1 तक की पोजीशन तक इजीली पहुंच सकता है। न केवल इतना ही, अक्सर ये देखा गया है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को फिजिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में अक्सर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन इस चीज से बचने के लिए मेडिकल बैचेस में यहाँ पर इनिशियली प्रारंभ में कुछ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की क्लासेस लगाई जाती हैं, जिनसे बच्चों की बेसिक मैथमेटिकल टूल्स वाली प्रॉब्लम्स होती हैं वो इजीली क्लियर हो सकती हैं। एंड ये मैं कहूँगा हमारे गुप्ता ट्यूटोरियल की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि मेडिकल बैचेस में फिजिकल प्रॉब्लम्स या हम बोले मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स से क्लियर करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए पहले ही मैथमेटिकल टूल्स की क्लासेस लगाई जाती हैं। न केवल इतना ही, यहाँ के टेस्ट सीरीज के बारे में हर संडे को लगभग टेस्ट होता है यहाँ पर। उस टेस्ट में कुछ पार्ट टेस्ट भी एंड इवन मंथ में एक बार AIPMT के रूल्स के अकॉर्डिंग एक पहले प्रीलिम्स टेस्ट होता है। उस प्रीलिम्स टेस्ट की रैंक एनालिसिस पूरे मेडिकल बैचेस के सभी स्टूडेंट्स की एक ही कॉमन रैंक एनालिसिस लगती है, जिसमें से अप्रॉक्स 15% स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर उनको मेंस की प्रिपरेशन कराई जाती है, मेंस का टेस्ट दिलवाया जाता है।
एंड इसके अलावा रिमेनिंग पूरे स्टूडेंट्स को भी मेंस का वो पेपर प्रोवाइड किया जाता है और उनके आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स घर पर अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर कर सकें। देन इसके अलावा एम्स एग्जाम की अगर बात की जाए तो उसमें मेजॉरिटी पोर्शन क्वेश्चंस का रहता है असर्शन एंड रीजन, कथन कारण का। हमारे पार्ट टेस्ट और इवन IIPMAPT टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग जो टेस्ट होते हैं उनमें भी एम्स से रिलेटेड, एम्स पैटर्न के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स उनसे भी इजीली अवेयर हो सकें। अब तक आप गुप्ता ट्यूटोरियल्स के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है, यहाँ का स्टडी मटेरियल किस टाइप का है, किस तरीके से टीचर्स क्लास में अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं और हम किस प्रकार से अपने बच्चों को AIR 1 के लिए तैयार करते हैं। इन सब तैयारियों के साथ एक और बहुत बड़ी तैयारी जरूरी है, वो है बच्चे की मानसिक तैयारी। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब परीक्षा देने के लिए जाता है उस वक्त और 2 साल जब वो तैयारी करता है, जैसे 11वीं क्लास का जो बच्चा है वो 2 साल की प्रिपरेशन करता है, 12th क्लास का बच्चा जो हमारे साथ जुड़ता है वो 1 साल में अपना पूरा पोर्शन करता है और इसी हिसाब से जो ड्रॉपर ईयर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो 1 साल में जो अपनी तैयारी करते हैं, इस पूरे साल भर इनका मानसिक स्तर प्रॉपर बना रहे, ये किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन्स में नहीं आए, कोई डिप्रेशन ना हो, इस बात के लिए भी गुप्ता ट्यूटोरियल्स बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। यहाँ पर समय समय पर इस प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चा जब गुप्ता ट्यूटोरियल्स ज्वाइन करता है तो पहला जो उसका लेक्चर होता है हम उसको ओरिएंटेशन लेक्चर बोलते हैं। इसमें हम उस बच्चे को परीक्षा के बारे में सारी बातें बताते हैं, कितनी सीट्स हैं, किस तरीके से तैयारी की जाती है, 2 साल में किस तरीके से पोर्शन होगा, उन्हें किस तरीके का साथ देना है, क्लास में कैसे नोट्स बनाना है, क्लास में किस तरीके की अटेंटिवनेस हो और कभी भी कोई डिप्रेशन आए तो वो किस तरीके से उससे फाइट करें। कभी अगर उनके मन में किसी प्रकार का भय लग रहा है, एग्जाम्स में कुछ मार्क्स कमा रहे हैं, टेस्ट में प्रॉपर सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं या स्कूल और कोचिंग क्लास में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, ऐसी सारी स्थितियों में हम हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि हमसे आकर मिलें, हमसे बात करें। इस पर अक्सर हम ये भी चीज पाते हैं कि बच्चे कई बार जो कुछ अपनी परेशानियां होती हैं, जो अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से भी नहीं बोल पाते, वो भी हमसे आकर कहते हैं। ये एक प्रकार की हमारी उपलब्धि होती है, हम उनके साथ एक अच्छे प्रकार का रिश्ता बना लेते हैं। इसी के साथ साथ एक बात बताना चाहूंगा, जैसे जैसे समय बीतता है, 2-3 महीने हुए, 3-4 महीने हो गए, उस समय समय पर वर्कशॉप और कई सारे सेमिनार्स लिए जाते हैं। 6-8 महीने के बाद हम लोग कई बार उनको एक पिकनिक पर भी ले जाते हैं, जिससे जो 6-8 महीने का एक मोनोटोनस शेड्यूल है उसमें एक प्रकार का बदलाव आए और आगे फिर से वो पढ़ाई करने के लिए ऊर्जावान हो जाए और फिर से लगकर डटकर पढ़ाई करें। एक और यहाँ पर बात बोलना चाहूंगा, रीशफलिंग टेस्ट। बच्चों के समय समय पर रीशफलिंग टेस्ट होते हैं, 2 से 3 महीनों में ऑन एन एवरेज एक रीशफलिंग टेस्ट होता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार से बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करना है। वो सोते जागते अपनी परीक्षा की तरफ लगे रहें, मेहनत करें और किसी कारण से अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोअर बैच में आ जाते हैं और जो बच्चे बेटर कर पाते हैं वो टॉप बैच में आ जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि जो बच्चे लोअर बैच में आ गए वो उस लायक नहीं है। हाँ, उस समय जो टेस्ट लिया गया था उसमें वो किसी प्रकार से अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए। जब वो लोअर बैच में आते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि अब हमें इनको और ज्यादा मोटिवेट करना है, इनके अंदर जो कमियां हैं उन्हें निखारना है और इन्हें वापस से 2-2.5 महीने के बाद फिर से उस लड़ाई के अंदर उतारना है और फिर ये परफॉर्मेंस देकर वापस से अपनी बेटर बैच पर आए। साथ में ये भी बात बोलना चाहूंगा कि जो टॉप बैच में बच्चा आ गया वो भी अब पूरी तरह से ये कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए कि अब उसके किसी भी प्रकार की उसको परेशानी नहीं है या अब वो बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक पर जाना है। उस बच्चे को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी वो सीट जो टॉप बैच में है वहां पर कोई और बच्चा उसके लिए आंख लगाए हुए है, वो भी दमदार मेहनत कर रहा है और इसीलिए दोनों तरफ से जो बच्चे उस टॉप बैच में आ चुके हैं और जो बच्चे लोअर बैच में हैं वो मोटिवेट होते हैं पढ़ाई करने के लिए, मेहनत करने के लिए। इस दौरान कई बार बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, वो आकर हमसे बात करते हैं, हम लोग उनको उत्साहित करते हैं, उनको समझा दें कि अब आप अपनी कमियों को पहचानिए, आप किस प्रकार की गलतियां करते हैं, आपका पढ़ने का तरीका कहां पर इम्प्रॉपर है और इस तरीके से बच्चा पूरी तरीके से अपनी परीक्षा की तरफ प्रेरित हो जाता है। जब पूरा सिलेबस हो जाता है उस समय भी हम लोगों का एक सेमिनार होता है, इट्स अ बिग थिंग, ये गुरु मंत्र के नाम से होता है। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चा अपनी पूरी पढ़ाई को चैनलाइज कर ले,
परीक्षा के हिसाब से। इवन वो अपनी बॉडी क्लॉक को सेट कर ले, किस समय सोना है, किस समय खाना है, किस तरीके से परीक्षा में जाकर बैठना है, प्यास लगे, घबराहट हो, ऐसी स्थितियों में क्या करना है, कुर्सी टेबल अगर कुछ इम्प्रॉपर है तो उसको भी किस तरीके से टैकल करना है, और अपने जो 2 पेपर है उसमें वो पूरी तरीके से अपना बेस्ट दे पाए। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है। रिवीजन का पैटर्न यहाँ पर बताया जाता है, और इस दौरान सोने का तरीका क्या हो, ये सारी बातें इस गुरु मंत्र सेमिनार के द्वारा बताई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये बात तय हो जाती है कि गुप्ता ट्यूटोरियल्स केवल एक तरफ से बच्चे की तैयारी नहीं करा था, केवल पढ़ाना, क्लास में लेक्चर प्रॉपर्ली डिलीवर करना, उसी के साथ साथ टेस्ट लेना, उनको थ्रू आउट दी उनके डाउट सेशन प्रॉपर्ली होना, इन सब के साथ साथ जो उसका मानसिक संतुलन है वो प्रॉपर बना रहे, और वो पूरे साल भर 2 साल प्रोत्साहित रहे और जाकर अपनी परीक्षा को बेस्ट तरीके से दे पाए। इस तरीके से गुप्ता ट्यूटोरियल्स अपने